Today is 14 September, Wednesday, and this is our 45th day of consistent study. आज का लाइव पर्पस देने से पहले मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बताना चाहूँगा आपको कि आपका सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा और कब से आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑल दो सिलेबस एक बारी ख़त्म हो चुका है आपका, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, और अभी आप रिवीजन ही कर रहे हो। लेकिन अगर जो आप आज से भी शुरू कर रहे हो, तब भी एग्ज़ाम तक आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। आप लोगों के अपडेट्स से, जो कि आप वर्चुअल लाइब्रेरी में करते हो, उससे मुझे आइडिया लग रहा है कि मैं जितना काम डेली दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो। और यही मैं चाहता भी हूँ कि आपको कुछ कम मैं काम दूँ और आप डेली उसको करते रहो, ताकि कोई बैकलॉग्स ना जमा हो आपके साथ। और जब आप डेली का काम अपना डेली करते रहते हो तो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट्स भी आती है, और उसी से आता है मोटिवेशन अगले दिन के काम को करने के लिए। तो मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम, सिर्फ एसएससी जेई नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 50 टॉपिक्स के साथ 30 टॉपिक और जोड़ लो। ये 30 टॉपिक क्या है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वही आपको करना है। तो ऐसे 30 टॉपिक और जोड़ लो, तो टोटल हो गए 80 टॉपिक। मैं आपको ऑन एन एवरेज 3 से 4 टॉपिक डेली दे रहा हूँ करने के लिए, जो कि आप कर रहे हो। इसका पता मुझे ऐसे चल रहा है क्योंकि वर्चुअल लाइब्रेरी में आप अपडेट कर पा रहे हो, और मैं भी खुद भी कर रहा हूँ, तो मुझे फील आ रही है कि हाँ, फुल टाइम स्टूडेंट उसको कर पा रहा होगा। तो 80 टॉपिक्स आपको टॉपिक करने हैं, और डेली आपको 3 से 4 टॉपिक मिल रहे हैं। तो मतलब अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो लगभग 26 दिन में, ठीक है, आप 26 दिन में इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लोगे। अभी आपके पास दिन कितने बचे हैं? तो 13 सितंबर से 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से 13 नवंबर। अभी भी आपके पास 2 महीने पूरे बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर भी लोगे और साथ में इनका रिवीजन भी कर लोगे। तो सिंपल सी बात इतनी है कि डेली जो आपको काम मिल रहा है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उतना भी कंप्लीट कर लिया, तब भी आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ये जो 80 टॉपिक्स हैं, ये 80 टॉपिक्स ही कंसिस्ट करते हैं आपका 70 से 80% सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इनसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, बस उनको कंप्लीट करते रहो डेली, भरोसा करके, और आपका बहुत आराम से टेक्निकल सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए बहुत सवाल आए थे, तो मैं इसको आपको टॉपिक्स देने के बाद उसको क्लियर कर दूंगा। तो आज के जो लाइव पर्पज़ है आज का, वो करते हैं, जो कि आपको सुबह उठते ही स्टार्ट करना होता है और रात के 12 बजे तक कंप्लीट करना होता है। तो एमटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो 1 से 2 घंटा पढ़ेंगे रीजनिंग को, और जो फुल टाइम स्टूडेंट है वो भी 1 से 2 घंटा पढ़ेंगे। जिनकी रीजनिंग काफ़ी वीक है, 20 नंबर से कम आ रहे हैं उनके फुल टेस्ट में, तो वो 2 घंटा पढ़ेंगे। जिनके 30 के आसपास आ रहे हैं वो 1 घंटा पढ़ेंगे, और जो 40+ हैं अभी से ही, तो वो इसके अंदर टाइम कम करके अपना टेक्निकल के अंदर डाल देंगे, आधा घंटा भी पढ़ेंगे तब भी सफिशिएंट है, अगर आपके 40+ मार्क्स आ रहे हैं तो। करंट अफेयर्स में आप क्या करोगे, 30 मिनट्स पढ़ोगे। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर मंथली वाला, और सितंबर से आगे वाला, सितंबर से मिड अक्टूबर तक का आप डेली करंट अफेयर अभी प्रोग्रेस में पढ़ते रहेंगे। तो जनवरी टू अगस्त मंथली वाला पढ़ना है, और सितंबर टू मिड अक्टूबर तक आपको डेली पढ़ना है करंट अफेयर। तो जो जॉब वाले हैं वो 30 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें इसको, और फुल टाइम वाले 30 से 45 मिनट्स तक इसको पढ़ सकते हैं। जीके के अंदर आप क्या करोगे, 1 आवर पढ़ोगे, कौन, टेक्निकल और जॉब वाले, और फुल टाइम स्टूडेंट्स डेढ़ डेढ़ घंटे तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छा, जीके के अंदर पढ़ना क्या है, तो मैंने ब्लैक बुक से आपको बताया था, मैं 1 से लेके 50 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता चुका था कि ये सब करने हैं आपको। तो आप 1 से लेके 50 तक कर चुके हो, इसके अंदर प्लस 25 क्वेश्चन और ऐड कर देना। आज आपको हिस्ट्री में करने हैं 1 से 75, पॉलिटी में 1 से 75, ज्योग्राफी में 1 to 75, एंड इन बायोलॉजी यू हैव टू डू 1 to 50 क्वेश्चंस, बिकॉज यू हैव डन 1 to 25 क्वेश्चंस अर्लियर। सो ऐड 25 क्वेश्चन हेयर। केमिस्ट्री में भी आपको 25 क्वेश्चन और ऐड कर देने हैं, और 1 से 50 तक क्वेश्चन आपको करने हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लैक बुक के अंदर है। ब्लैक बुक कहाँ पर है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जीएस ड्राइव है, उसके अंदर जाके आपको ब्लैक बुक मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक में भी इसको डाल दूंगा, इसका लिंक। अब मैं ये आपको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे इसके पीछे की वजह तो ये है कि आपके जब फुल टेस्ट आ रहे हैं, हर बार आपके 15 एवरेज आ रहे हैं, 15 मार्क्स एवरेज आ रहे हैं जीएस के अंदर, आप जितना भी पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आपके बेसिक्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप बेसिक क्वेश्चंस करो, ताकि आपके 15 से 20 से 25 मार्क्स तक आ सकें। तो इसलिए मैं आपको ये टॉप
100 क्वेश्चंस करने के लिए कह रहा हूँ और इन्हें याद करने के लिए कह रहा हूँ। इसी के अराउंड फिर बाकी जीके आपकी रिवॉल्व करेगी। ठीक है, आप इसके लिए जो 1 से लेकर 75 तक आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके लिए आप नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो कि क्वेश्चंस आया कोई, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आया, तो आप नोट्स में जाके उसको थोड़ा पढ़ लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आप अरिहंत की जो एनसाइक्लोपीडिया है वहाँ पे, साइंस एनसाइक्लोपीडिया, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो। बाकी इन तीनों के मैं नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, टेलीग्राम चैनल पे। तो जीके आप पढ़ोगे 1 आवर, एमटेक एंड जॉब वाले स्टूडेंट्स, एंड और जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो 1 आवर टू 1.5 आवर्स पढ़ेंगे जीके को। ठीक है, टेक्निकल पे आते हैं तो 3 आवर्स प्लस आपको पढ़ना ही है। ऊपर नीचे हो सकता है बाकी सब टाइम में, लेकिन इसमें तो आप 3 आवर्स प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि मेंस आपका यही आने वाला है। तो टेक्निकल आप 3 आवर प्लस पढ़ोगे और फुल टाइम स्टूडेंट पढ़ेंगे 6 आवर प्लस। अच्छा, टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बाकी ब्रांच वाले अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो आज मैंने 4 टॉपिक्स रखे हैं। सोम के अंदर आपको डिफ्लेक्शन पढ़ना है। डिफ्लेक्शन में क्या करना है आपको, थोड़ी थ्योरी इसकी मत पढ़ो, आप ऐसा करो सीधा एसएससी जेई के पीवाईक्यू करोगे आप। ठीक है, वाईसीटी में तो मत जाओ, इसके अंदर एसएससी जेई के पीवाईक्यू करो। और एसएससी जेई में पीवाईक्यू में जो चीज़ें पूछी गई है, जैसे कॉन्जुगेट बीम मेथड का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा उसकी थ्योरी में कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ लो। मोमेंट एरिया मेथड है, उसको थोड़ा सा पढ़ लो और क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करो। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स आप एसएससी जेई पीवाईक्यू करोगे, इसके अंदर वाईसीटी एई तक भी जा सकते हो आप। ठीक है, और रेलवे के अंदर आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर लोगे, प्लस आप वाईसीटी एई के भी करने की कोशिश करोगे। इसको आप ज़्यादा देर मत करना, ये आप एक बार कर चुके हो, रेलवे उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर जो पूछ लिया गया तो एक बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जो कि आपका पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे रेलवे से। और सॉइल के अंदर आपको कंसोलिडेशन पढ़ना है, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है आपको। सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो पीवाईक्यू पढ़ोगे एसएससी जेई के, वाईसीटी एई के भी पढ़ सकते हो, उसके साथ आप थ्योरी पे भी जंप ऑन करोगे। ये था आज का लाइव पर्पस। अब आते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी पे। तो पहले मैं बता देता हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी है क्या। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, मेरे चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट है, वो कैसे आपको ओपन करना है वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो आपको काम दिया है, आपने जो जो चीज़ें कंप्लीट कर ली, जैसे आपने रात 2 बजे तक कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आप उसको टॉपिक को वहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आपने सुबह 4 बजे तक आपने कुछ और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो उसके अंदर ही अपने ही वाले कमेंट के अंदर आप दूसरा कमेंट डाल दोगे। ठीक है, कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। तो आपका पूरे दिन का जो भी आपने किया है कंप्लीट, वो आपका यहाँ पे डेटा सेव होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लाइब्रेरी नहीं हो आपके आसपास, या फिर इतनी रिसोर्सेज नहीं है, या फिर एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है आपको, कि आप ऐसी जगह पे नहीं हो जहाँ पर लोग पढ़ते हैं। तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ पर वर्चुअल लाइब्रेरी में, क्योंकि बाकी सब बच्चे भी वहाँ पर अपना अपडेट करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ लिया। मैं भी खुद यहाँ पर अपडेट करता हूँ, मैं जो पढ़ लेता हूँ अपना। दूसरा, ट्रैक प्रोग्रेस, आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा कि आप डेली पढ़ रहे हो तो आप कितना पढ़ पा रहे हो। एक दिन आपने अपडेट कर दिया, फिर दूसरे दिन अगर जो आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपको खुद महसूस होगा कि यार कल मैंने अपडेट किया था, आज मैं अपडेट नहीं किया, आज पढ़ना चाहिए, कुछ तो पढ़ लेता हूँ। तो आप अगर कुछ भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे अपडेट होगा। और आप 1 महीने बाद जब आप खुद से सवाल पूछ रहे होंगे कि प्रोग्रेस मेरी क्यों नहीं हो रही है, या फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, तो आप वापस से 1 महीने की कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना कि आपने पढ़ाई कितनी की थी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आपका एक डेटा होगा वहाँ पे सेव्ड, कि आपने पिछले 1 महीने, पिछले 5 दिन, पिछले एक हफ्ता क्या पढ़ाई की है। और आपके साथ, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होगी आपकी, आपके साथ ही। ठीक है, आप अपने आप को देख पाओगे, आपका आईना आपको दिखाई देगा कि मैंने कितनी मेहनत की है पिछले एक हफ्ते, क्या मैं डिज़र्विंग हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको यहीं से पता चलेगा। और आप जब पिछले दिन का अपडेट करते हो, तो अगले दिन जब आप अपडेट करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो एक मोटिवेशन होता है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया। आप जितना पढ़ते जाओगे उतना पिछले वाला जो काम होगा आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ मैंने कल पढ़ लिया था, तो मैं आज भी पढ़ लूँगा। तो ये है वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अंदर सभी के लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका रूल यही है कि यहाँ पर आप किसी और के कमेंट पे कमेंट नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप अपना स्टडी का अपडेट करोगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करोगे। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर साइलेंस मेंटेन रखोगे, यहाँ पे भी साइलेंस मेंटेन रखना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे जाना है आपको लाइब्रेरी के लिए। आप जब सिविल बंदा दा चैनल पे आओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे ये होम वीडियो प्लेलिस्ट और कम्युनिटी है। तो आप कम्युनिटी पे जब क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा वर्चुअल लाइब्रेरी डे 44, डे 43। ठीक है, इस टाइप से। तो आप इस पर जब
क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस किस बच्चे ने क्या क्या कमेंट मतलब क्या वर्क अपना किया है। जैसे प्लांट विद मी है, इन्होंने, ठीक है, ये अपना वर्क किया और यहाँ पे अपडेट किया। ठीक है, ऐसे ही सब हैं जिन्होंने अपना अपडेट किया है कंप्लीट करके, और मैं भी यहाँ पे हूँ जो अपडेट करता हूँ यहाँ पे। तो जिसने भी जो भी काम किया यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो ये आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एक लाइब्रेरी का। जैसे मैं हूँ, मैंने यहाँ पे अपडेट किया उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि इसके अबाउट, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया है कि मैंने ब्रिक्स थ्योरी कंप्लीट किया, उसके बाद हिंदू पढ़ा, ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस कंप्लीट किया, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम किया, प्री स्ट्रेस किया। तो ये सब मैं अपडेट यहाँ पे करता हूँ। सो ये था वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।